अब दो तरीके हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, एक है प्रोएक्टिव मेजर्स, दूसरा है रिएक्टिव मेजर्स। प्रोएक्टिव मेजर्स हैं एक्सीडेंट ना हो उससे पहले जो आप प्रिकॉशंस लेते हैं, और रिएक्टिव मेजर्स हैं एक्सीडेंट हो गया है अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। तो प्रोएक्टिव मेजर्स समझते हैं, लेकिन हम एक वीडियो देखते हैं पहले। ये एक वेल्डिंग है, वेल्डिंग एक हार्ड वर्क है। वेल्डिंग के दौरान फ्लेम्स निकल रहे हैं और जो फ्लेम्स हैं ये जो कार्टन्स हैं इनके ऊपर पड़े। अब उन्होंने फायर कैच कर ली, अब इन्हें समझ आ गई कि इन्होंने गलती कर ली है, लेकिन अब ये फ़ौरन पानी इसे आग बुझाने के लिए पानी लाते हैं, लेकिन इट वाज टू लेट और वो सारी आग लगती है और नुकसान हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ आग ना लगती, तो हम इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स कर सकते थे। हम सबसे पहले इसकी रिस्क असेसमेंट, वेल्डिंग से पहले रिस्क असेसमेंट करते, क्या इस जगह पे आग लगने का ख़तरा तो नहीं, अगर आग लग सकती है तो हम इसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम टूल बॉक्स टास्क सुपरवाइज़र के साथ करते हैं। जब वेल्डर ये काम करने लगता तो जो सुपरवाइज़र है उसे बताता कि यार यहाँ ये इशू है, तो आपने अपना ख्याल करना है कि ये ना आपको नुकसान हो, ना वेल्डिंग में इशू, ना ये जो सामान हमारे सोर्स पड़ा है इसे इश्यूज़ हो। हम काम के दौरान सुपरवाइज़र सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करता रहता कि देखता कि ये कोई तरीका गलत तो नहीं कर रहे हैं। फिर जो वर्कर है उसे काम करने से पहले सेफ्टी ट्रेनिंग्स दी गई थी, और काम करने से पहले हम ऑडिट भी कर सकते हैं, हम इंस्पेक्शंस भी कर सकते हैं। अब अगर इन तमाम स्टेप्स को वो फॉलो करते तो ये जो हैज़र्ड था, ये जो नुकसान था, ना होता। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स। काम करने से पहले ही आप सारे मेजर्स ले लें ताकि नुकसान ना हो। दूसरा है रिएक्टिव मेजर्स। अब एक वीडियो देखें। अब एक पेडिस्ट्रियन गुजर रहा था, जैसे ही गुजर रहा था क्रेन उसके ऊपर ओवरटर्न हो गई। अब ये हो गई, अब हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम इस तरह ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट देखेंगे, कितने एक्सीडेंट इंसिडेंट हो रहे हैं साल में, मंथ में। अब एक्सीडेंट की वजह से वर्क कितना डिले हो गया, अगर वर्कर नीचे आ गया तो अब उसका काम कौन करेगा? अब उसके बाद फिर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस होंगे। सारी डिटेल हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिटेल से एग्जांपल और वीडियो के साथ समझा था कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, तो उस पर टाइम लगता है। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस हो जाएगी, उस पर फाइन्स लगेंगे, वायोलेशन होगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और जो जिसे चोट आई है उसके कंपनसेशन क्लेम्स होंगे। अब जो रिएक्टिव मेजर्स का एक फार्मूला है, सिंपल वर्कर्स में एक साल में कितने एक्सीडेंट हुए और टोटल वर्कर्स कितने थे, और उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पर 1000 वर्कर्स इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। Connect with me on LinkedIn, Facebook, and WhatsApp for more safety insights, data sharing, and jobs update. और अगर आपको किसी भी तरह की सेफ्टी सर्टिफिकेशंस करनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।